तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया? अब याद करो कि तुमने क्या देखा। चप्पल वाले के हाथ में बड़ी सी सुई थी, एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बूढ़ा आदमी छाता लेकर खड़ा था और याद आ गया डैड, ब्लैक जैकेट वाला। सभी लोग रोड की तरफ देखकर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके आगे खड़े लोगों की पॉकेट्स की तरफ देख रहा था। वो जरूर पॉकेट मार होगा डैड। वंडरफुल, आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। क्या हुआ शिवा? हाँ अंकल, राजीव ने जो बताया वो मैंने भी देखा, लेकिन उस आदमी का जैकेट एक साइड से 2 इंच झुका हुआ था। मतलब उसकी जेब में शायद कोई भारी चीज हो सकती है, जैसे गन। मैंने गेट के पास पुलिस की बाइक खड़ी देखी थी, और उस आदमी का हेयर स्टाइल, उसकी मूंछें, पुलिस, वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला। आपके फ्रेंड है अंकल, वो भी इस गेम में शामिल है क्या? अनबिलीवेबल सर, कौन है ये लड़का? वो शिवा है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। शिवा, इतनी देर क्यों? पापा, प्रकाश अंकल फोटोग्राफिक मेमोरी सिखा रहे थे। फोटोग्राफिक मेमोरी? ऊटी में फोटो स्टूडियो खोलेगा क्या? तुम आजकल काफी समय उसके साथ बिताते हो। वो आदमी ठीक नहीं है। प्रकाश अंकल के लिए ऐसा मत बोलिए, वो बड़े पुलिस ऑफिसर थे, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। खींच के एक दूंगा, पागल जैसी बात करता है। बड़ा पुलिस वाला है। पता है, जिस तरह वो दिव्यांग है, तुम्हें भी कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ेगा। उसके घर के पास जाना भी मत। सुनो मेरी बात, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा के दुकान पर काम पे लगा दूंगा। अच्छा, तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। चेक। कोई चाल नहीं बची तुम्हारे पास। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। डैड, शिवा देखो ना, किसी ने डैड को चाकू मारा और भाग गया। डैड, उठिए ना डैड। डैड, डैड, शिवा कुछ करो ना। देखिए देखिए, शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बात को समझिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। सर, आवाज बंद करो, चुपचाप बैठो चुपचाप। बच्चे, तुम कौन हो? तुम उनके घर पर क्या कर रहे थे? सर, मैं पड़ोस में रहता हूँ। मैं और राजीव चेस खेल रहे थे। मैं हमेशा उनके यहाँ जाता हूँ। हमेशा जाते हो? किस लिए? प्रकाश अंकल हम दोनों को पुलिस की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस की ट्रेनिंग? क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में कहो। सर, आपने उन लोगों को भागने दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है और हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे जबान चलाते हो? लॉकअप में डाल दूंगा। आप नहीं कर सकते सर। नाबालिग को पुलिस स्टेशन लाना भी कानून के खिलाफ है। और जबान चलती तुम्हारी ना? अपने आप को क्या समझते हो? सर, इसे कुछ भी नहीं मालूम सर, इसे जाने दीजिए। ये मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा था, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा था। क्या कहना चाहता? हम बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ? सर, ये सच बोल रहा है सर। हमें वारदात की जगह ले चलिए सर, हम तहकीकात में आपकी मदद कर सकते हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सर। ये मैथ सीखने के लिए उनके घर जाता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है, इसीलिए ये मेरे मना करने के बावजूद वहाँ जाता था। साहब, मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है साहब। हम उनके पड़ोस में ही रहते, बाकी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गाड़ी जाते हुए देखी थी। तू अभी बिल्कुल चुप रहे। साहब, मैं अपने बेटे को हवालात में नहीं देख सकता साहब, इसे छोड़ दीजिए साहब। किशोर भाई, तुम्हें कुछ समझाओ ना। सर, ये कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ता, हमेशा अपने काम से काम रखता है। ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर केस है। डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जल्द से जल्द खूनी को अरेस्ट करें। जिस कार में भागे थे, वो कार रास्ते में बिजली के खंभे से टकराई, फिर वो उसे छोड़कर भाग गए। सिर्फ इन दोनों ने ही उन्हें देखा है। मैंने इलाके के सारे गुंडों को राउंड अप किया है, इन्हें उनकी शिनाख्त करनी है। राकेश। जी सर। उनका एड्रेस और फोन नंबर मिला क्या? मिल गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए,
जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लेकर आना होगा। जाइए। पापा पापा पर राजीव अरे पापा मैं कह राजीव रहा हूँ चल यहाँ पापा, से चल। राजीव को भी साथ अरे में सुनो, पापा। रुको ना, घर चल। रुको तो। अरे तुमने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन अब इतने बड़े केस में फंस गए हो तुम। उस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है। इस केस की वजह से बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। खूनी अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। भाई मेरी बात मानो, लड़का अभी भी नाबालिग है। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, शहर छोड़कर चले जाओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। चल गाड़ी में बैठ, जल्दी निकलना होगा पापा हमें। मेरी चल। बात सुनिए, सबूत इकट्ठा नहीं किया और 6 घंटे में मुझे इनको नहीं पकड़ा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुझे बस 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए। मैं पता कर लूंगा कि अंकल को किसने मारा। हे, क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अगर तुझे भी मार दिया होता तो कितनी बार समझाया कि उनके घर मत जाया कर, फिर भी नहीं माना। देख शिवा, मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। क्या तू भूल गया बेटा कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो गई थी किसी का झगड़ा सुलझाने, लेकिन जिंदा वापस नहीं आई। झगड़ा तो सुलझ गया था, लेकिन हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए थे। अब हम लोग फिर से उसी हालत में फंस गए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरी कुछ समझ में ही पापा नहीं सिर्फ आ 10 रहा मिनट के लिए, बस है। 10 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। अब तू अगर कुछ भी बोला ना तो मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। पापा पापा सुनिए पापा 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 मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा प्लीज रुक जाइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज पापा। तो वचन दे मुझे, तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझे जीना होगा। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वादा कर बेटा। वादा करता हूँ।